हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी आप लोग अभी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग वर्णिका भाग 2, जिसे हम लोग सेकेंड हिंदी भी बोलते हैं, ठीक है, उसका आज हम लोग क्या करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर यानी कि दही वाली मंगम्मा के जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी कि जितने भी इस चैप्टर में क्वेश्चन है, उन सारे को हम लोग एक एक करके समझेंगे। और उसके बाद आप लोग क्या करना है, तो एक एक करके आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी में। उसके बाद आप लोग जो है ना कुछ याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, तब जाके आप लोग को अच्छे से जो है ना ये सब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ताकि याद करने में थोड़ी मतलब ज्यादा दिक्कत ना हो। तो चलिए क्या करते हैं, तो सबसे पहले इसका परिचय जान लेते हैं कि लेखक का नाम क्या है, भाषा क्या है, अनुवादक कौन थे, और उसको हम लोग ट्रिक से याद करने का आप लोग को मैं बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोग बता दूं कि दही वाली मंगम्मा के जो लेखक हैं वो है श्रीनिवास। वो कौन है, तो श्रीनिवास है। और इसको ट्रिक से याद करने के लिए मैं आप लोग बता दूं कि कैसे याद कीजिएगा। तो श्रीनिवास, देखिए दही वाली मंगम्मा जो थी वो दही बेचने कहाँ जाती थी। तो दही वाली मंगम्मा जो थी ना, वो दही कहाँ बेचेगी, जहाँ लोग निवास करेंगे, जहाँ लोग रहते हैं वही ना दही बेचेगी। तो दही बेचने वो जाती थी जो जहाँ पे लोग निवास करते हैं। तो निवास को आप लोग रिलेट कर दीजिए श्री में, यानी कि श्रीनिवास हो गया इसका लेखक। तो यहाँ पे ये एक ट्रिक हो गया कि इसका लेखक का नाम कैसे याद रखेगा। तो जहाँ पे दही वाली मंगम्मा दही बेचने जाएगी वहां पे लोग निवास करेंगे तब ना। तो निवास को रिलेटेड कर दिए किससे, तो हम लोग श्री में। तो श्रीनिवास हो गया इसका लेखक का नाम, यहाँ पे ये क्लियर हो गया। अब आइए दूसरा है उनका जन्म। जन्म तो कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ पे आप लोग को याद करना है कि 6 जून 1891 ईस्वी में, ठीक है। और जन्म स्थान क्या है, तो जन्म स्थान है कोलार, कर्नाटक में है, कोलार है, ठीक है। और उसके बाद आता है भाषा। तो भाषा इसका कन्नड़ है। और इसको एक ट्रिक है याद करने का कि कन्नड़ आप लोग को मतलब कैसे याद रहेगा। देखिए या तो यहाँ पे एक नंबर में ये भी आ सकता है, और यहाँ पे एक नंबर, यानी कि 2 नंबर का यहाँ पे इस चैप्टर से यानी ऑब्जेक्टिव आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक भाषा हो गया, तो भाषा कन्नड़ है, ठीक है। इसको कैसे याद कीजिएगा, तो दही वाली मंगम्मा जो थी वो दही बेचते बेचते है ना कान में थोड़ा सा लगा लेती थी, ठीक है। तो कान को रिलेटेड कीजिए किससे, कन्नड़ से। यानी कि कान आप लोग याद रखिएगा कि दही वाली मंगम्मा जब थी ना, तो वो दही बेचते बेचते कान में लगा लेती थी, इसीलिए कन्नड़ हो गया इसका भाषा। तो आप लोग यहाँ पे इसको समझ लिए। अब यहाँ पे देखिए अनुवादक, यानी कि ये जो भाषा है ये तो कन्नड़ भाषा है, लेकिन आज हम लोग क्या हिंदी में पढ़ रहे हैं, तो इसको कोई ना कोई जरूर अनुवाद किया होगा, यानी भाषा को चेंज किया होगा। तो कौन किया, तो वो अनुवादक है बी आर नारायण। तो बी आर नारायण हो गए कि इसके अनुवादक, यानी ये कहानी के अनुवादक है, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि ये क्वेश्चन को हम लोग अच्छे तरीके से पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि क्वेश्चन है कि मंगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए। मगम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए क्वेश्चन है, आप लोग को बुक में भी होगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा कि मगम्मा दही वाली मंगम्मा शीर्षक कहानी की मुख्य पात्र है, यानी कि मुख्य, मुख्य का मतलब आप लोग समझे ना कि एकदम मेन, जिसको हम लोग मेन हेड बोलते हैं, वही है कौन, तो मंगम्मा। अब उसके बाद है कि वह विधवा औरत है। वो क्या है, तो विधवा औरत है, यानी कि उनके पति नहीं है। उसके बाद है कि जो अपने बेटे, बहू और पोते के साथ बेंगलुरु शहर में रहती है। वो कहाँ रहती है, तो बेंगलुरु शहर में रहती है। और किसके साथ, तो अपने बेटे के साथ, बहू के साथ, और अपने उसका एक पोता भी है, ठीक है, किसका, तो मंगम्मा का। और उसके बाद है कि बेंगलुरु शहर में रहती है। वह प्रतिदिन वह प्रतिदिन दही बेचने जाती है और अपने बेटे की मदद भी करती है। यानी कि जो दही बेच के उसके पास जो पैसा होता है, वो पैसे को अपने बेटे को मदद भी कर देती है, ठीक है। तो मदद बेचने जाती है और उसके बाद बेटे की मदद भी करती है, यहाँ तक हो गया। वह स्नेही तथा स्वाभिमानी है। वह जो है ना बच्चों से बहुत स्नेह करती है और बहुत ही स्वाभिमानी है, ठीक है, स्वाभिमानी है। वह बच्चे से बहुत प्यार करती है, वो बच्चे से जो है ना बहुत प्यार करती है। और ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे इसको समझ लिए, यानी कि आप लोग इसको अब नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ तो आप लोग ये सब समझ ही गए कि लेखक का नाम कैसे याद करना है। तो जहाँ पे दही वाली मंगम्मा बेचने जाएगी, जहाँ कहाँ, जहाँ लोग निवास करेंगे वही ना। तो निवास को आप लोग रिलेटेड कर दीजिए किससे, तो श्री से। और यहाँ पे इसके लेखक का नाम हो गया श्रीनिवास। फिर यहाँ पे कन्नड़ कैसे हुआ, तो कन्नड़ यानी कि दही वाली मंगम्मा जो है ना दही बेचते बेचते कान में थोड़ी लगा लेती थी। तो कान को जो रिलेटेड कर दीजिए कन्नड़ में, तो भाषा हो गया कन्नड़। तो आप लोग को ये दो याद हो जाएगा। और इसका जन्म याद कर लीजिएगा। और यह मतलब कहाँ की है, यहाँ जन्म स्थान मतलब कहाँ है, तो कर्नाटक में है, कोलार, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर।
अब आइए अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं और उसको अच्छे तरीके से क्लियर करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद आप लोग नोट कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें मैं आप लोग बता दूं कि जो दही वाली मंगम्मा थी उसके बहू का नाम क्या था। तो उसके बहू का नाम था नजम्मा। क्या था? तो मा नजम्मा नाम था उसके बहू का, और उसके एक बेटा था आप लोग को मालूम ही है, और एक पोता भी था। तो आइए मतलब वो उसी के ऊपर ये क्वेश्चन यानी नजम्मा के ऊपर ही क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन में है कि नजम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी कि नजम्मा का चरित्र कैसा था, वो आप लोग को इस क्वेश्चन का आंसर मतलब देना है, ठीक है। तो आइए क्या करते हैं, तो पढ़ते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है कि नजम्मा का चरित्र चित्रण कीजिए, यानी कि नजम्मा का चरित्र कैसा था, ठीक है। तो उसमें हम लोग को यही आंसर मतलब लिख देना है, ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे तो चलिए क्या करते हैं, तो पढ़ते हैं और आप लोग ध्यान से समझिए। देखिए क्वेश्चन का आंसर है कि नजम्मा मंगम्मा की बहू है, वह बहुत तेज तराज है, अपनी काम में किसी प्रकार की दखल अंदाजी सहन नहीं करती है। यानी कि नजम्मा जो है ना वो बहुत ही तेज तराज औरत है। वो कैसी है? बहुत ही तेज तराज औरत है, और वो अपनी काम में किसी प्रकार का बाधा नहीं चाहती है, ठीक है। तो उसमें अब आगे है कि नहीं करती है, बेटे के किसी गलती पर जब उसे पीटती है। जब बेटा कोई गलती करता है और उससे क्या करती है, नजम्मा पीटती है। और मंगम्मा जब मना करती है, उसके बाद जो है ना क्या होता है कि मंगम्मा मना करती है कि मत पीटो, उसके बाद क्या कर होता है, तो देखिए तो उससे ही वह लड़ने लग जाती है। किससे मतलब लड़ने लगती है, तो वो अपने सास से यानी कि मंगम्मा से ही लड़ने लगती है। क्यों? क्योंकि वो अपने बेटे को पीट रही थी और मंगम्मा बोली कि क्यों मार रही हो, इसीलिए। तो यहाँ पे उसके बाद है तो उससे ही लड़ने लग जाती है, वह अपने पति को भी अपने काबू में रखती है। कौन रखती है? तो नजम्मा जो है ना अपने पति को भी अपने काबू में रखती है, और तर्क से सबको हराती भी है, यानी कि जबरदस्ती सबको हरा देती है, ठीक है। तो इसका आंसर यही था, यानी कि ये जो है ना नजम्मा का पूरा चरित्र चित्रण है, ये आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। और चलिए क्या करते हैं, अब तीसरा नंबर यानी कि इसमें जो है ना टोटल 5 क्वेश्चन है इस चैप्टर में, और हम लोग का 2 खत्म हो गया है, अब 3 बचा हुआ है, उसको अब हम लोग भी समाप्त करते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन को मतलब समझते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है कि मंगम्मा को अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था। और ये काफी वीवीआई क्वेश्चन भी है, और वो जो पहला क्वेश्चन था वो भी वीवीआई था, ठीक है। तो पहला और ये तीसरा दोनों वीवीआई क्वेश्चन है, आप लोग लिख लीजिए भाई कॉपी में, ठीक है। तो ये वीवीआई क्वेश्चन है, यानी कि एग्जाम में आने की पूरी चांस रहती है। अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप लोग झाड़ के लिख दीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो आंसर हो जाएगा कि मंगम्मा को अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था। इसमें मेन पॉइंट क्या है? इसमें मेन पॉइंट है यहाँ पे किसको लेकर विवाद था पूछ रहा है, तो पोते को लेकर विवाद था। आप लोग तो इतना तक लिख लीजिएगा कि मंगम्मा को अपनी बहू नजम्मा के साथ पोते को लेकर विवाद था एक दिन। अब उससे आगे अब लिखना है कि एक दिन नजम्मा अपने बेटे को, उससे आगे अब क्या लिखना है कि एक दिन नजम्मा अपने बेटे को पीट रही थी, तो मंगम्मा के मना करने पर वह, उसके बाद क्या हो जाएगा कि मंगम्मा के मना करने पर वह मंगम्मा से ही बहस करने लगी। किससे बहस करने लगी? तो मंगम्मा से ही बहस करने लगी उसकी बहू, ठीक है। कौन? तो नजम्मा। तो करने लगी, वह अपने पति को भी अपने काबू में रखती थी। वो जो नजम्मा थी बहुत ही तेज तराज औरत थी, तो वो अपने पति को भी अपने काबू में रखती थी, ठीक है। और उसके बाद है और मंगम्मा भी अपने बेटे पर अधिकार रखना चाहती थी। और बेचारी मंगम्मा भी जो थी ना वो अपने बेटे पर अधिकार रखेगी, वो तो रखेगी क्योंकि उसका वो बेटा है, और वो भी रखेगी क्योंकि उसको वो पति है उसका, ठीक है। तो और मंगम्मा भी अपने बेटे पर अधिकार रखना चाहती थी, इस बात को लेकर दोनों में विवाद था। तो इतना हो जाएगा आंसर कि इतना मतलब आप लोग अच्छे तरीके से लिख दीजिएगा, तो आप लोग को मतलब 2 नंबर मिल जाएंगे। 2 नंबर के क्वेश्चन है ये। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये काफी अच्छे तरीके से क्वेश्चन मतलब समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे यहाँ पे है। मेन पॉइंट इसमें पोते है कि पोते को लेकर विवाद था, ठीक है। उसके बाद तो आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। तो चलिए आप लोग फटाफट नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग अब 4 नंबर क्वेश्चन लेते हैं और उसको अच्छे से समझते हैं। ये दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, तो चौथा नंबर क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये भी काफी वीवीआई क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मतलब आने की पूरी चांस रहेगी। ये और तीसरा और पहला, ये 3 मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन है कि रंगप्पा कौन था
वह मंगम्मा से क्या चाहता था। यानी एक उस मतलब कहानी में जो है रंगप्पा भी था जो गांव का लंपट जुआरी था, ठीक है। उसमें मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में आंसर में आ जाएगा कि लंपट जुआरी था। तो रंगप्पा जो था ना वो गांव का मतलब एक लंपट जुआरी था, मतलब जुआ टास ये सब खेलता था और बहुत ही लंपट था, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा, तो रंगप्पा गांव का लंपट और जुआरी था। बोला मैंने आप लोगों को पहले यहाँ पे कि वही था, तो यहाँ पे आंसर में भी वही लिखना है कि रंगप्पा गांव का लंपट और जुआरी था, वह लालची भी था। वह जो था ना लालची भी था, यानी कि उसे तो पैसे सिर्फ चाहिए थे। तो जब उसे पता चला कि मंगम्मा अपने बेटे से अलग रहती है, मंगम्मा जो है जब उसे पता चला कि अपने बेटे से वो अलग रहने लगी, तो वह उसके पीछे पड़ गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आगे देखिए, और उससे पैसे उधार मांगने लगा। क्या उधार मांगने लगा? तो पैसे उधार मांगने लगा, पैसे उधार लेने के लिए तंग करने लगा। और यही हो गया इसका आंसर कि लंपट मतलब पूछा कि क्वेश्चन में कि रंगप्पा कौन था, वह मंगम्मा से क्या चाहता था, तो बस आप लोग यही लिख दीजिएगा। तो अच्छे से तरीके से आप लोग नोट कर लीजिए। और चलिए अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन लेते हैं और उसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों अब हम लोग क्या करते हैं, तो 5 नंबर क्वेश्चन है और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको हम लोग देखते हैं कि ये क्या क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास कि बहू ने सास को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। यानी नजम्मा जो थी वो मंगम्मा को मनाने के लिए कौन सा तरीका अपनाया। ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप लोग को क्या करना है, तो कैसे लिखना है, तो आप लोग यहाँ पे देखिए। सबसे पहले लिखेंगे कि नजम्मा बहुत ही तेज तराज महिला है। नजम्मा जो है बहुत ही तेज है, चालाक है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कि जब उसे पता चला कि रंगप्पा उसकी सास मंगम्मा के पीछे पड़ गया है। यानी जब उसे पता चला, किसे, तो नजम्मा को जब पता चला कि उसकी मतलब रंगप्पा जो है उसकी सास के पीछे पड़ गया है, तो उसके बाद है यहाँ पे देखिए पड़ गया है रुपए उधार लेने के लिए, तो नजम्मा ने एक योजना बनाकर अपने बेटे को मंगम्मा के पास भेज दी और अपने पोते को देखकर मंगम्मा का क्रोध शांत हो गया और सब साथ रहने लगे। यानी इस कहानी में क्या हुआ था ना कि मंगम्मा जो थी वो पहले मतलब अपने बेटे बहू के साथ रहती थी, और उसके बाद जो है ना कुछ नजम्मा उस दिन जो मतलब पीट रही थी अपने पोते को, मतलब नजम्मा अपने बेटे को पीट रही थी, तो नजम्मा जो मतलब मंगम्मा मना की ना, तो उसके बदले में मतलब बहस हो गया और उसके बाद मंगम्मा जो थी वो अलग रहने लगी थी। तो इसीलिए जो है ना जब अलग रहने लगी तो जो पैसे मतलब लाती थी तो उसको रंगप्पा जो है ना उससे ठगने के लिए यानी कि ठग रहा था। इसीलिए जब उसको पता चला किसको, नजम्मा को, तो नजम्मा ने एक योजना बनाया और अपने बेटे को अपने मतलब मंगम्मा के पास भेज दी कि जाओ अब उसी के पास रहना। तो जब मंगम्मा जो है अपने पोते को देखी तो उसका क्रोध शांत हो गया और उसके बाद जो है सब साथ मिलकर रहने लगे। तो ये कहानी में ये 5 क्वेश्चन थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, और 1-2 होंगे, लेकिन ये 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग पांचों को अच्छे से नोट कर लीजिएगा और अच्छे से आप लोग जो है ना याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर यानी कि सेकेंड हिंदी का जो दूसरा चैप्टर है उसके साथ। तब तक के लिए अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।